दिल्ली में बहुत कुछ हुआ है आज। भ्रष्टाचार का विरोध करने के नाम पर बनी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता फिलहाल भ्रष्टाचार के आरोपों में सलाखों में हैं। आम आदमी पार्टी के दो पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इन दोनों बड़े नेताओं के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी जनता के आगे क्या स्टैंड लेगी, ये सोचने वाली बात है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी ये कहती है कि वो भ्रष्टाचार का विरोध करने वाली पार्टी है और पार्टी के उसूलों की वजह से ही इस्तीफा स्वीकार किया गया है, तो यह दावा पूरी तरह से गलत होगा। यह बयानबाजी गलत क्यों होगी, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है और इनका इस्तीफा 28 फरवरी को यानी 2 दिन बाद ही करवा दिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। उनका इस्तीफा 27 फरवरी 2023 तक यानी कल तक नहीं लिया गया था। अचानक से आज उनका भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को लेकर यह कह सकती है कि उन्होंने राजनीति के उच्च मानदंडों का पालन किया है। वो जनता से यह दावा कर सकती है कि मनीष पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसलिए उनसे इस्तीफा लिया गया है। लेकिन करीब 9 महीने से सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं लिया गया। जनता इस पर आम आदमी पार्टी की राय जानना चाहेगी। यहां आपको यह जानना भी जरूरी आपके लिए कि दिल्ली सरकार से जुड़े कुल 33 विभागों में 18 विभाग मनीष सिसोदिया ही संभाल रहे थे और जब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था तब सत्येंद्र के सारे विभाग भी मनीष सिसोदिया को दे दिए गए थे। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी से पूछे गए हर सवाल का जवाब चुप्पी से दिया गया, खामोश रह गए। और जनता के दबाव के बावजूद आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन के साथ खड़ी थी। सत्येंद्र जैन को लेकर पार्टी का स्टैंड यही था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। लेकिन अचानक से मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले में नाम आने के साथ ही आम आदमी पार्टी ने स्टैंड बदल लिया। मनीष सिसोदिया से भी इस्तीफा ले लिया गया और सत्येंद्र जैन से भी इस्तीफा कबूल कर लिया गया। अपने दोनों ही नेताओं को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड अलग अलग रहा और इसी को लेकर बीजेपी उन पर अब हावी है। इसलिए हम आपको अब राजनीतिक बयानबाजी कैसे शुरू हो चुकी है बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी, वो दिखाते हैं। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था और कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, उनका शासन क्या है कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाओ, शराब लेने की उम्र 21 की 18 कर दो, शराब के ठेके में पॉलिसी को बदल दो, जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसको जीएम से चेंज करा दो और दक्षिण से उत्तर 100 करोड़ का मुनाफा ले लो, जिसमें इस तरह की शर्तें डाल दो कि छोटे प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं सके। देखिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका काम किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। इस कारण से दोनों मंत्रियों का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है, उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है। ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। क्या आरोप लगाया बीजेपी के लोगों ने? 10,000 करोड़ की रिश्वत खाई मनीष सिसोदिया ने। 14 घंटे सीबीआई का छापा घर पर हुआ, गांव पर हुआ, दफ्तर में हुआ, बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कहीं तो कोई कागजात, कोई सोना, कोई संपत्ति मिलती। लेकिन एक फर्जी, एक बेबुनियाद आरोप उस शिक्षा मंत्री के ऊपर लगाया गया जिन्होंने दिल्ली के 18 लाख बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए दिन रात मेहनत किया। दिल्ली में सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीनों से जेल में है।
जिसको अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे, पद्मश्री देने की बात करते थे। अब इनके दूसरे शराब मंत्री जेल में हैं, सीबीआई की गिरफ्त में हैं और इनको पद्मश्री देने की बात करते थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के मापदंड देखिए। इनको लगता है कि जो सबसे बड़ा घोटाला करे उसको सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए। कभी शराब घोटाला, कभी स्वास्थ्य घोटाला, कभी जमीन घोटाला। इनके ऐसे ऐसे नेता हैं जो एक के बाद दूसरा, 11 लोग तो इनके जेल में ही हैं या अन्य आरोपों में हैं। भ्रष्टाचारियों की एक टीम अलग से बन गई। पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है। और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। ये के झूठे हैं, फर्जी हैं